काशी विश्वनाथ का। और बड़ी खबर इस बीच में आपको बता दें, जहां यूपी में 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ, क्योंकि 6:09 हो रहा है। जनता ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। वोटिंग ब्रेकिंग इस वक्त की अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर में मतदान हुआ और वहीं पर चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी में भी मतदान हो चुका है। साथ ही साथ प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या में भी मतदान हो चुका है। बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में भी मतदान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं, जहां पर 693 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 2,24,00,000 मतदाता आज सभी 623 मतदाता के प्रत्याशी के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पे अभी तक का जो मतदान हुआ है वो 57.01%। कौशाम्बी का, चित्रकूट में 59.64, अमेठी में 52.77% मतदान 5 बजे तक का। ये 5 बजे का आंकड़ा आपको बता रहे। गोंडा में 54.31%, बाराबंकी में 54.74% और वहीं अगर बात कर ले हम सुल्तानपुर में शाम 5 बजे तक 54.88% मतदान हुआ। प्रयागराज में 50.89% मतदान हुआ है, तो वहीं प्रतापगढ़ में 5 बजे तक 50.25% मतदान हुआ है। बहराइच में आइए तो 55% मतदान हुआ है। अयोध्या की बात करें 58.01% मतदान। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का मतदान खत्म। श्रावस्ती में शाम 5 बजे तक 57.23% मतदान हुआ है। कौशाम्बी की अगर आप ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 5 बजे तक की वोटिंग परसेंट। प्रयागराज में 50.89% मतदान, गोंडा में 54.31% मतदान, अयोध्या में 58.01% मतदान, बहराइच 55% मतदान, श्रावस्ती में 57.23% मतदान, अमेठी में 52.77% मतदान। ये 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट आप देख सकते हैं, जहां पर 61 विधानसभा क्षेत्रों में आज 12 जिलों के 623 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला 2,24,00,000 मतदाता कैद कर चुके हैं। तो भारत समाचार मेगा कवरेज उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5वें चरण की लगातार सुबह 7 बजे से आपको दिखा रहा है और शाम के 6 बज चुके हैं। और इन सभी 12 जिलों में वोटिंग परसेंट आप 5 बजे तक के भारत समाचार के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर गोंडा में 54.31% मतदान ऊंचा है और साथ ही प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो 50.25% मतदान हुआ है। 5 बजे तक की ये वोटिंग परसेंट है। तो देखिए अपने आप में ये इसलिए है महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल से लेकर अवध क्षेत्र से लेकर तराई बेल्ट से लेकर साथ ही साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट के 2 सीटों पर मतदान आज होना था और साथ ही 6 मंत्रियों की किस्मत बीजेपी के आज दांव पर लगी थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर कई मंत्री ऐसे थे जहां पर मतदान हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए मतदान स्थल की, जहां पर सुबह से ही वोटिंग के लिए सभी का रुझान दिखा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, जिसको भी मतदान आज करना था वो सभी घरों से बाहर निकले। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए महिलाओं की तस्वीरें दिख रही हैं, वो दिखा रही हैं कि उनका वोटर कार्ड और वो लाइन में लगी हुई हैं, महत्व समझ रही हैं कि एक वोट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप सरकार को चुनने का मौका आज आपके पास होता है। जिस भी सरकार में आप भरोसा रखते हैं या जिस भी सरकार से आपको भरोसा होता है कि अगले 5 साल वो आपके क्षेत्र के लिए, वो आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, उसके लिए आज आप मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। और ये देखिए कौशाम्बी का अगर हम 5वें चरण का मतदान आपको बता दें तो 5 चरण की वोटिंग परसेंट आपको अमेठी का 52.77%। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पे कि किस प्रकार से प्रयागराज में 5 बजे तक 50.89% मतदान हुआ है। और वहीं अगर प्रयागराज से हम आगे बढ़े तो सुल्तानपुर में 54.88% मतदान हो चुका है। सुल्तानपुर से आप आगे बढ़ के चलेंगे तो गोंडा में पहुंचेंगे। गोंडा में 54.31% मतदान हुआ है। तो ये आपको श्रावस्ती की बात कर ले हम 57.23% मतदान। और वहीं पर बौद्ध स्थली है श्रावस्ती। चित्रकूट में आइए जो कि राम की तपोस्थली है, वहां पर 59.64% मतदान। बाराबंकी
राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला जहां पर 54.74% मतदान हुआ। प्रतापगढ़ चलिए तो 50.25% 5 बजे तक के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ 56.06% मतदान अभी तक हुआ है। बहराइच चाहिए तो 55% मतदान शाम 5 बजे तक हो चुका है। ये वो जिले हैं जो अहम है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो। अयोध्या रामनगरी पहुंचिए तो 58.1% मतदान हुआ है। वहीं कौशांबी आ जाइए 57.01% मतदान। सातों सीट कौशांबी की अहम मानी जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां से उतरे हैं। 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी कौशांबी की। अब ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि 5 बजे तक की वोटिंग परसेंट क्या है। कौशांबी, बहराइच, अमेठी, प्रयागराज, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, श्रावस्ती, अयोध्या, चित्रकूट, बाराबंकी, प्रतापगढ़ में 50% से ज्यादा एवरेज परसेंटेज अगर हम परसेंटेज निकालें तो 57% से लेकर लगभग 50% के आसपास इन सभी जिलों में आपको वोटिंग परसेंट दिखाई देंगे। ये शाम 5 बजे तक है, यानी अभी 6 बजे तक कितने वोट कास्ट हुए हैं ये अभी आना बाकी है, लेकिन उसमें नजरें हम गड़ाए हुए हैं कि जैसे ही वोट कास्ट होता है परसेंटेज जैसे आता है वैसे हम आपको बताएंगे। लेकिन 5 बजे तक के, सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वोटिंग परसेंट आप देख सकते हैं 12 समाचार के स्क्रीन पर। 12 जिलों की, कौशांबी से लेकर चित्रकूट से लेकर ये सभी जिलों के। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। प्रतापगढ़ अहम माना जा रहा है रोहित। अब ये 7 सीटों पर आज अभी हम जो परसेंटेज बता रहे हैं वो 50% से ज्यादा है, लेकिन अभी मतदान केंद्र पे क्या जो लोग अंदर थे अभी भी क्या वहां पर कुछ लोग हैं जो गेट के अंदर हैं और मतदान कर रहे हैं रोहित? देखिए, जहां मैं हूं यहाँ, इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में है, लगभग आधा घंटा पहले ही मतदान खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है वो आसपास लोगों को आवाज दे रहे थे कि 10 मिनट या 15 मिनट का समय है, आप जिनको वोट देना हो आके दे ले। तो इससे ये पता चलता है कि इन सब बूथों के मतदान खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो शहरी एरिया है वहाँ से सूचना मिल रही है कि वहाँ पे अभी कुछ मतदाता अभी लगे हुए हैं। तो जो लोग लाइन में लगे हैं उनका वो लोग अभी मतदान कर रहे हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए मतदान लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 50% के आसपास ही है, चाहे प्रयागराज हो, चाहे प्रतापगढ़ हो। ये बात अलग है, अन्य जगह थोड़ा 54% तक भी गया है, 55% भी गया है, लेकिन इन 2 जिलों में 50% ही गया है, जो काफी दुखद है। कुंडा की बात करें तो वहाँ 48% ही गया है। इस लिहाज से यदि हम देखें कि अंतिम 1 घंटे में तो 8% के आसपास अधिकतम वोट और पड़ सकते हैं, क्योंकि इस इलाकों में जो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वापस लौटेंगे हमारे साथ रोहित। हमारे साथ प्रयागराज से धीरेन्द्र भी हमारे संवाददाता और साथ ही अयोध्या से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या में क्या अभी अभिषेक किस प्रकार की हलचल आज दिखी? क्योंकि 1 दिन 2 दिन पहले अयोध्या में जाके अखिलेश यादव भी गरजे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी गरजे, रोड शो भी निकला, विजय रथ यात्रा भी निकली, लेकिन किसकी विजय के लिए आज जनता ने वोट कास्ट किया है अभिषेक? देखिए, 5वें चरण में अगर देखा जाए बाकी जिलों के मुकाबले अयोध्या में मतदान का प्रतिशत कुछ हद तक ठीक रहा है। 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि हम इस वक्त जहां है अयोध्या विधानसभा, यहाँ पर तकरीबन 55% मतदान 5 बजे तक हुआ है। ये आंकड़ा और बढ़ेगा जब अंतिम नतीजे सामने आएंगे वोटिंग परसेंटेज के। तो ऐसे में अयोध्या कंपैरेटिवली थोड़ा सा अपने आसपास के जिलों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन फिर भी इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश थी। शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो मतदान थोड़ा धीमा रहा है। शाम के आखिरी वक्त में थोड़ी सी तेजी देखी गई है, तो ये फिगर टच किया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर के समय में अच्छा मतदान देखने को मिला, अच्छा रुझान देखने को मिला है। जहां तक अयोध्या की सीट की बात की जाए, यहाँ के इक्वेशन की बात की जाए, तो बीजेपी के लिए तो एक तरीके से एक बड़ा फेस रहा है, एक एजेंडे में रहा है अयोध्या। तो हमेशा से बीजेपी के लिए एक सेफ माना जाता है, लेकिन इस बार वो शायद सेफ वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है। पवन पांडे मजबूती से चुनाव लड़े हैं उन्होंने, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने वोटर्स को, अपने लोगों को घरों से निकालने में कामयाब रहे हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन फिर भी बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर हो, हिंदुत्व का एजेंडा हो, और बीजेपी ने जो तमाम यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने काम किए बीते 5 साल में, वो यहाँ पर बीजेपी को एक बार फिर से जीत दिलाने में हमारे साथ प्रयागराज से मैंने वापस लौटूंगी रोहित। हमारे साथ प्रयागराज से धीरेन्द्र भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके। देखिए धीरेन्द्र, ये सीट इसलिए अहम हो जाती है प्रयागराज, जहां पर 12 सीटें जरूर हैं, 8 भाजपा के खाते में गई थी,
2 बसपा के खाते में गई थी और एक, अगर हम बात करें अपना दल के खाते में भी एक सीट गई थी। लेकिन यहां से जब नंद गोपाल नंदी भी लड़ रहे हो, सिद्धार्थ नाथ भी लड़ रहे हो और साथ ही सपा, बसपा और बीजेपी को भी अपनी शाख टटोलनी हो, तो बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं धीरेन्द्र कि 50.89% ही वोटिंग कास्ट हुई है प्रयागराज में शाम 5 बजे तक। जी बिल्कुल, यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो 50.89% ही वोट पड़ा है। लेकिन जो शहरी इलाका रहा है, जो इसमें 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी, अगर सबसे कम अगर वहां पर वोटिंग हुई तो शहर उत्तरी में हुई है। और यहाँ पर शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी से शहर दक्षिणी से नंदगोपाल गुप्ता नंदी और पश्चिमी से सिद्धार्थ नाथ सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो चुनाव मैदान में थे। इसी तरह से अगर जो हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो चाहे यमुना पार इलाका रहा हो, चाहे गंगा पार इलाका रहा हो, जो ग्रामीण इलाके रहे उसमें वोट प्रतिशत कुछ ज्यादा जरूर रहा है, लेकिन उसकी तुलना में जो शहरी इलाका रहा है उसमें जो वोट प्रतिशत है बहुत कम है। हाँ। अब समय खत्म हो गया है और ज्यादातर बूथों पर जो है वोटर अब नहीं है। जो पोलिंग पार्टियां हैं अब यहाँ से रवाना होना शुरू हो गई हैं। तो निश्चित तौर पे अब ये कहा जा सकता है कि जो 5 बजे तक का आंकड़ा रहा है 50.89%, वो बहुत कुछ अगर बढ़ेगा तो 1 से 2% और बढ़ेगा, तो जो भी वोटिंग परसेंटेज है वो निश्चित तौर पे बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा था कि अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए पिंक बूथ बनाए गए थे, मॉडर्न बूथ बनाए गए थे। इस सब के बावजूद जो शहरी इलाके में वजह है क्योंकि 50.89% पड़ना, 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा प्रयागराज में ही सीटें हैं, 12 सीटें हैं और 50.89% पड़ना ही क्या इसके पीछे का सॉलिड रीजन है कि मतदाता घर से बाहर तक नहीं निकला, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा? देखिए, ग्रामीण इलाकों में तो मतदाता खूब मताधिकार का प्रयोग किए हैं, चाहे गंगा पार का इलाका रहा हो, चाहे यमुना पार का इलाका रहा हो। ये जो ग्रामीण इलाकों के विधानसभा सीटें रही, वहां पर मतदाता निकले हैं और मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। लेकिन जो शहर के 3 ऐसे विधानसभाएं पड़ती हैं, जो शहरी इलाके के मतदाता हैं, जो जागरूक हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो लोग भी अब मताधिकार के प्रयोग में रुचि नहीं ले पाए हैं। यही वजह है कि जो शहरी इलाके का परसेंटेज है वो काफी कम रहा है। अब यहाँ पे 2 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 2 ऐसी सीटें थी जो कि बसपा के खाते में गई थी और केवल 1 सीट सपा के खाते में गई थी। बाकी भाजपा और उसके सहयोगी दल ने यहाँ पर बाजी मारी थी। लेकिन अगर इस बार की बात चुनाव 2022 के चुनाव की बात किया जाए तो यहाँ पर ज्यादातर सीटों पर भाजपा और सपा की ही टक्कर देखने को मिल रही है। जी अब हम आ जाते हैं क्योंकि प्रयागराज से हमारे सारे रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग और सुबह 7 बजे से कर रहे हैं क्योंकि भारत समाचार मेगा कवरेज विधानसभा चुनाव 5वें चरण की लगातार दिखा रहा है। अभिषेक, क्योंकि अयोध्या में, अगर अयोध्या की हम बात कर ले तो देखिए 5 सीटें अयोध्या की थी और अयोध्या ऐसा था जहां पर बाहुबलियों ने अपने अपने पत्नी को यहां पर उतारा। अगर हम बात कर लें सपा से, चाहे बीजेपी से कर लें, जैसे फिरोज खान की बात कर लें या शोभा सिंह चौहान की बात कर लें, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच में टफ कंपटीशन क्या अयोध्या में है या क्लीन स्वीप करते हुए 2017 की तरह बीजेपी फिर दिख रही है? लोगों से बात करके क्या पता चला, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट कास्ट किया है आज? देखिए, 5 विधानसभाएं हैं अयोध्या में, अयोध्या जिले में। जहां पे मैं हूँ, ये अयोध्या विधानसभा है। अच्छा। 2017 में बीजेपी ने बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहाँ पर वो हालात नहीं है। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ये बीजेपी के लिए एक एज चुनावी सब्जेक्ट बना है, चुनाव में इसको कहा गया है। लेकिन जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है पूरे इलाके में, उसकी वजह से बहुत से लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। बड़ा व्यापारी वर्ग नाराज रहे इससे, ये एक नुकसान हो सकता है। जहां तक कैंडिडेट्स की बात की जाए, जो बाकी विधानसभाएं हैं वहां पे 2 जगहों पे बदलाव किया गया है। बदलाव की वजह बिल्कुल साफ है कि जो लोगों की नाराजगी है उसको थोड़ा कम किया जाए। साथ ही साथ जहां तक बाहुबलियों की बात की जाए, यस, ये बात बिल्कुल सही है कि अयोध्या के कुछ हिस्सों में बाहुबलियों का प्रभाव रहा है। कुछ दिनों पहले एक हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। लेकिन इस चुनाव में कम से कम आज के दिन की अगर बात की जाए तो ये हिंसक झड़प दोबारा आज देखने को नहीं मिली। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि बाइपोलर इलेक्शन यहाँ भी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं, दोनों के बीच में ही सीधा मुकाबला है। अयोध्या के इस विधानसभा सीट पे कांटे का मुकाबला है। राम मंदिर एक बड़ा सब्जेक्ट जरूर रहा है, लेकिन फिर भी मुकाबला यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें एक उत्साह दिखा है। वो अपने मतदाताओं को आज
पोलिंग बूथ तक लेकर के पहुंचने में कामयाब रहे हैं। रोहित, क्योंकि प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित, प्रतापगढ़ की बात कर ले तो सीटें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबागंज भी हो जाती हैं, प्रताप की कुंडा सीट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रतापगढ़ सदर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और प्रतापगढ़ की पट्टी सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये चारों सीटों पर ऐसे नॉन फेस उतारे गए हैं जहां पर अपने दुर्ग को संभालने की इनकी दायित्व आज बढ़ जाता है। चाहे वो कुंडा से राजा भैया हो, चाहे वो पट्टी से मंत्री राजेंद्र प्रताप हो, प्रतापगढ़ सदर से चाहे वो कृष्णा पटेल हो, बाबागंज से चाहे विनोद सरोज उतारे गए हों। देखिए, आराधना मिश्रा भी है रामपुर से, हाँ, रामपुर खास से, तिवारी की बिल्कुल। बेटिया, वो भी एक इम्पोर्टेंट सीट है और लगभग जिस तरीके से सपा ने उनको सपोर्ट किया है, उधर से राजा भैया की भी पार्टी ने सपोर्ट किया है। और प्रतापगढ़ की यदि हम बात करें तो एक दोस्ताना युद्ध चला है। इस जो कुंडा का जो इलाका है वहाँ पे ब्राह्मणों ने पहली बार ऐसा हो रहा कि ठाकुर और ब्राह्मण जो हैं एक साथ मिलके एक व्यक्ति के लिए मतदान किए हैं, तो उसका असर रामपुर कारखाना में, रामपुर खास में भी देखने को मिला है कि राजपूतों ने आराधना मिश्रा को भी वोट दिया है, भले ही उनकी संख्या कम रही। तो एक प्रकार से पिक्चर कहा जाए तो काफ़ी कुछ क्लियर, चाहे पट्टी का हो, चाहे कृष्णा पटेल की पिक्चर हो, विनोद सरोज का हो, राजा भैया का है, तस्वीर जो है एकदम पहले दिन से ही क्लियर थी। हाँ, इंटरेस्ट जरूर बना था कि 3-4 दिन पहले से जिस तरीके से बयानवीर लोग, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राजा भैया हो, दे रहे थे, उससे जरूर जो मतदाता थे, जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान में बढ़ते हैं, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और राजा भैया के खेमे के लोग में खूब बटे। क्योंकि अखिलेश यादव पहले आते हैं और कुंडा की कुंडी बंद करने की बात कहते हैं, इससे राजा भैया के जो समर्थक थे वो काफी उग्र हो जाते हैं, उसको उन्होंने सम्मान पे ले लिया। तो राजा भैया ने भी इस तरीके से चुनौती दे दी। आपके पास लौटती हूँ, लेकिन बाराबंकी से हमारे संवाददाता देखिए दीपक भी जुड़ चुके हैं। पहले ये वोटिंग परसेंट देख लीजिए, देखिए 5 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज है और ये बाराबंकी से हमारे साथ देखिए दीपक जुड़े हैं। दीपक, बाराबंकी जब हम आते हैं तो हाजी वारिश अली शाह का वो दरगाह भी देखते हैं, साथ ही हम वहां पर परिजात वृक्ष भी देखते हैं, हम कांवरियों की तीर्थ यात्रा को भी देखते हैं, हम वहां पर बेनी प्रसाद वर्मा को भी देखते हैं, केडी सिंह को भी देखते हैं और बहुत सारी चीजें हम बाराबंकी में देखते हैं, क्योंकि राजधानी से सटा हुआ जिला है। क्या लगा कि आज का वोटिंग परसेंट देख के लगा कि 2017 के जो वोटिंग परसेंट थे 2022 को मात दे पाए हैं या फिर 22 में आगे निकला है? देखिए श्रुति, आपको बता दें कि जो 2017 में जो वोटिंग परसेंट था वो ज़्यादा था, वो 62 के आसपास था, लेकिन अभी जो हमारे पास 5 बजे तक के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं 54% जो है के आसपास जा रहा है। और अगर हम बात करें पैकअप की तो शायद हो सकता है 1-2% और बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि 60% से अंदर ही रहेगा वोटिंग परसेंट। और ये जो है पूरी तरह से ये सुस्त वोटिंग परसेंट रहा है। तो शुरू से ही इक्का दुक्का लोग आते रहे हैं, फिर वो भीड़ नहीं दिखाई दी, वो 2017 की वो लहर नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता था कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं, लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है अपना वोट डालने के लिए। ऐसा आज पूरे दिन कहीं भी नहीं दिखाई दिया। और क्योंकि बाराबंकी, दीपक, बाराबंकी में 5 सीटें थी, 5 में से 4 बीजेपी के खाते में थी, 1 सपा के खाते में थी। बाराबंकी सदर की बात कर ले, नवाबगंज की बात हम कर ले, क्या ऐसी वजह रही कि वोटिंग परसेंट दीपक वहां पर कम हो गया? क्योंकि 62 से सीधे 54.74 मान लेते हैं कि राउंड फिगर मिला के मान लीजिए कि 54 से 56 तक पहुंच जाए, लेकिन 62 और 56 में तो 6% आंकड़ा नीचे डाउन चला गया। दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस लौटेंगे, हम सीधे रुक कर लेते हैं रोहित के पास। रोहित, प्रतापगढ़ की आप बात बता रहे थे, देखिए सीटें इंपॉर्टेंट होना वो अलग बात है कि लोग चेहरे उतर रहे हैं और उनका अस्तित्व इस बार दांव पर जरूर लगा है, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं 5 साल किन मुद्दों पर उन्होंने, किस मुद्दे पर वो सफर किया और किस मुद्दों पर उन्होंने आज वोट कास्ट किया? रोहित, देखिए, तमाम जब नेता आते हैं मैदान में तो सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और विकास की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ा कड़वा सच ये है, ये सब बातें जो झूठ हैं। कोई भी जो मतदान हो रहा है, सारे चरण की हम बात करें, वो जातिवाद पे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो रहा है, इस तरीके के समीकरण के नाम पे। आज की यदि हम बात करें तो जातिवाद के नाम पे वोट पड़ा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट पड़ा है और अपनी बिरादरी के नाम पे वोट पड़ा है, या
फिर कहें तो हम व्यक्तिगत जो जुड़ाव है, जैसे कुंडा में यदि हम बात करें तो कुंडा में व्यक्तिगत जुड़ाव की बात होती है। राजा भैया की यदि हम बात करें तो उनका एक अपना जो है आवरण है, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, किस तरीके से उपचार के भी अपना काम निकाल लेते हैं, तो एक अभिभावक की तरह कान पकड़ के भी लोगों से काम निकाल लेते हैं, ये उनमें खूबी है। हमने लगभग एक सप्ताह से हम प्रतापगढ़ के इलाके में हैं, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में हैं। हमने ज़्यादातर बाबागंज और कुंडा में कैंप किया और जानने की कोशिश की कि क्या बात है आखिरकार कि बाबागंज में भी राजा भैया के ही जो सहयोगी है विनोद सरोज, उनको सपोर्ट किया जाता है। तो लोगों का एक ही जवाब मिला कि देखिए, राजा भैया को हम लोग अपना नेता नहीं मानते, अपने सुख दुख का साथी मानते हैं। वो विधायक रहे न रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो हमारे इतने काम आते हैं कि जब 5 साल में एक बार जरूरत होती है तो हम उस नमक की जो होती कीमत अदा करने के लिए हम जाते हैं। तो ये देखिए अभी भी रोहित ये है लोगों में, और बाकी अन्य सीटों पे बात करें अभी भी ये चीज है कि अपने नमक के कर्ज अदा करने की जो आप बात कर रहे हैं वो अभी भी लोगों में है, ये भावना है अभी भी। निश्चित, कम से कम कुंडा और बाबागंज इन दोनों में जगहों में तो हम लगभग 4 दिन हम रहे हैं, 2-2 दिन दोनों विधानसभा में रहे हैं। ये एकदम यहाँ पे देखने को मिला है, थोड़ा जाति वगैरह से भी अलग हट के भी यहाँ पे देखने को मिला कि राजा भैया हमारे सुख दुख में काम आते हैं, जब जरूरत पड़ती है वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। वो नहीं रहते हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर कोई आता है, लेकिन रहता है तो हम आखिरकार कहाँ जाएं। हमने एक बड़े आश्चर्यजनक चीज हम दिखलाएं कि जब हम कुंडा के इलाके में हमने देखा तो सपा भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है। सपा तो मजबूती से लड़ रही है, लेकिन दूर दूर तक इक्का दुक्का इलाकों में कर दिया जाए तो न उनका स्टिकर देखने को मिला, न पोस्टर देखने को मिला, न झंडा देखने को मिला। वही हालत भारतीय जनता पार्टी का रहा। हर जगह यदि कहीं किसी चट्टी पे, दुकान पे, किसी मोटरसाइकिल के पीछे, उसके टायर पे, स्टेपनी पे विकलांग जन हैं उनकी गाड़ियों पे देखे तो राजा भैया का ही फोटो देखने को मिला। अच्छा रोहित, हमने ऐसे एक चीज और है, आज जो हमने प्रतापगढ़ में जो गुलशन के ऊपर जो हमले हुए वो भी देखे, तो इससे क्या मान सकते हैं? प्रतापगढ़ में जाके हुंकार भी भरी अखिलेश यादव ने, काफी जो एक साथ हुआ करते थे कभी राजा भैया और अखिलेश यादव, आज एक दूसरे के विरुद्ध हैं। देखिए, हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं, लेकिन पूरा हम देख रहे हैं सुबह से। इसके देखिए 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जो 3 दिन पहले जो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था उसके कारण हो सकता है कि राजा भैया के समर्थक हों थे, उन्होंने गुस्से में जब देखा हो गुलशन यादव के समर्थकों को। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मैं सीधे अयोध्या रुक करती हूँ। देखिए हमारे संवाददाता देखिए अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी क्या लगा आपको? आज आप क्योंकि सुबह से मतदान केंद्र पे हैं, जितने लोग आए वो किन आधार पर आज वोट कास्ट करके गए हैं? क्या रामनगरी हिंदुत्व का एजेंडा, राष्ट्रवाद का एजेंडा रहा, या विकास, नौकरी, महंगाई, इन सब चीजों से परेशान होकर आज लोगों ने वोट कास्ट किया है? देखिए, अभी 2 दिन पहले जब अखिलेश यादव ने यहाँ पर रोड शो किया था तो एक भारी जन समर्थन उनको हासिल हुआ था। उस भीड़ और उस जन समर्थन को देखकर ही लगा था कि सिरे से समाजवादी पार्टी को कम से कम खारिज इस बार नहीं किया जा सकता है, और वही देखने को मिल रहा है। शहरी इलाकों में ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर साधु संत हैं, यहाँ पर और स्थानीय जो लोग हैं, वो राम मंदिर उनके लिए एक बड़ा विषय रहा है, आस्था का विषय है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो जरूरी अवस्थापना सुविधाएं हैं वो यहाँ पर काम चल रही हैं, तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव जरूर रहा है बीजेपी की तरफ। उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बाहर निकलिए या फिर अगर व्यापारी वर्ग को लिया जाए, जो अयोध्या का व्यापारी वर्ग है वो थोड़ा नाराज है। थोड़ा सा बाहर अगर निकलते हैं ग्रामीण इलाकों की तरफ, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने आज बड़ी मेहनत की है, देखने को मिला है। तो ये मुकाबला बराबरी का इस बार अयोध्या में हो सकता है। 2017 में स्थितियां अलग थी, लेकिन 2022 तक आते आते स्थितियां अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बहराइच से भी मोनिश जुड़े हुए हैं। मोनिश, अभी क्या लग रहा है बहराइच में, क्योंकि 54.74% ही मतदान हो पाया है? जी, ऐसा बताना चाहूंगा क्योंकि
2017 की अगर बात करें तो 6 बजे तक आखिरी मतदान जो था वो 58% था। आज जो यहाँ पर 5 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 55% मतदान हुआ है। 1 घंटा जो मतदान का है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये मतदान का जो प्रतिशत है वो 2017 के मतदान प्रतिशत से कुछ 1-2% आगे ही बढ़ेगा, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी मतदान पूरी तरह से समाप्त मैं नहीं आपको हुआ रोकना है। चाहूंगी। देखिए हमारे साथ कौशाम्बी से हमारे संवाददाता मौजम खड़े हुए और सीधे बातचीत कर रहे हैं वहां के जिलाधिकारी से। हेलो देखिए तस्वीरें हम आपको भारत समाचार पे देखिए हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। और देखिए पल पल की अपडेट, मेगा कवरेज भारत समाचार आपको सुबह 7 बजे से ही दिखा रहा है कि कहां पर किन बूथों पर कितने मतदान हुए हैं। शाम 5 बजे तक वो भी वोटिंग परसेंटेज हम आपको अपने टेली पे दिखा रहे हैं, अपने स्क्रीन पे, और साथ ही मतदान केंद्र के भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोट कास्ट करते हुए लोग दिखाई देंगे। कि बाराबंकी कौशाम्बी से मौजम हमारे संवाददाता सीधे जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं। मौजम, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी मिल रही है। मौजम, क्या हाल रहा वहां पे कौशाम्बी की अगर हम बात करते हैं वहां पर, क्योंकि आप सीधे जिलाधिकारी के पास भी खड़े हैं, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं रही हैं? देखिए कौशाम्बी में देखिए 3 सीटें हैं और 5 बजे तक के रुझान भी देख लीजिए। 3 सीटें थी, सिराथू, मंजनपुर और चायल, और ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण थी। हर बूथ पर पल पल की अपडेट आपको भारत समाचार दिखा रहा है। देखिए 5 बजे तक के एक बार ग्राफिक्स के जरिए भारत समाचार के स्क्रीन पे देखिए आप कि 53.93% मतदान